जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे अन्न से अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। और वो अन्न किससे होता है? प्रजन्न से। किससे होता है? प्रजन्न मतलब वर्षा। और वर्षा किससे होती है? यज्ञ से। वर्षा यज्ञ से होती। इतने अज्ञानी थे ऋषि लोग हमारे, ऐसा ये तो वर्षा तो जैसे ही वाष्प बन जाता है वर्षा हो जाती है। साइंस तो यही कहती है। तो क्या ऋषि हमारे अज्ञानी थे जो बोल रहे हैं यज्ञ के द्वारा वर्षा होती? वो अज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी ये लोग हैं। अरे वर्षा उन्हीं 4 महीनों में विशेष रूप से क्यों होती है? यहां कहीं उस पर्टिकुलर जगह पर चिरापुंजी इत्यादि में पहाड़ों के बीच में होने के कारण हमेशा टकरती रहती है, बादल टकरते रहते, वर्षा होती रहती है। तो प्रजन्न से अन्न होता है और प्रजन्न यज्ञ से होता है। और जो यज्ञ है वो कर्मों से होता है। यहां दे यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्मों से संपन्न होता है यज्ञ। अब जितने लोग इस संसार के अंदर शुभ कर्म करते हैं वो भी एक यज्ञ कर रहे हैं। जितने लोग इस संसार में जप करते हैं वो भी जप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ केवल अग्नि में घी को डाल के जलाना नहीं है, केवल वो नहीं है। जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, कर्म यज्ञ, अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त लोग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जो सही तरीके से कर रहे हैं। इनके कारण से उस जगह पर वृष्टि इत्यादि बराबर होती है। ले नई बात बोल दी। अरे नहीं है, प्राचीन है, ध्यान दो। राजा लोमपाद हुए हैं। राजा लोमपाद के यहां पे बारिश नहीं हो रही थी, वृष्टि नहीं हो रही थी। बड़े बड़े यज्ञ कर लिए उन्होंने। कौन से यज्ञ कर लिए? अनुष्ठानिक यज्ञ, स्वाहा वरुणाय मित्राय मित्रविंदाय, सबका कर लिया उन्होंने। कोई नहीं। वशिष्ठ जी से पूछा महाराज क्या करें? कहते देखो जितने भी तुम लोग यज्ञ कर रहे हो, लाखों यज्ञ एक तरफ, और ऋषिशृंग नाम के जो छोटा सा बालक है ब्रह्मचारी, उसके द्वारा किया गया यज्ञ एक तरफ। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे वो पाप पुंज जो है उसके कारण से जो प्रजन्न है वो जगत में प्रकट नहीं हो रहा है। तो उन पापियों को सजा दे। कहते पापियों को सजा देने से भी नहीं होगा। ऐसी ही तुम्हारे यहाँ पे अवस्था हो गई है। सारी धरती बंजर होने लगी। 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई। सोचिए क्या होगा। उस समय सब कुछ डिपेंड था नदियों के ऊपर और बारिश के ऊपर। 3 वर्ष बारिश नहीं हुई। तब जा करके क्या किया जाए, मैं ये बतलाने जा रहा हूं कि कर्म जो है वो भी यज्ञ है। अपना ब्रह्मचर्य भी यज्ञ है, गृहस्थ भी यज्ञ है, वानप्रस्थ भी यज्ञ है। अपने अपने कर्म को कोई व्यक्ति सुचारू रूप से करे तो वो यज्ञ है। ये ऋषि श्रृंग को लेके आए। जैसे ही ऋषि श्रृंग ने चरण रखे धरती पे, बारिश होने लगी। राजा लोमपाद कहने लगे ऋषि श्रृंग आ गए। सारे मंत्री बोलने लगे आ गए आ गए आ गए। उनके चरण रखते ही बारिश हो गई। भाई ऐसा क्या था? उनका ब्रह्मचर्य था। क्या ब्रह्मचर्य था? उनको पता ही नहीं था स्त्री और पुरुष क्या होता है। क्योंकि उनके पिता ने उनको जो जन्म दिया वो एक हिरणी से दिया। हिरणी से दिया अर्थात उनको अपनी जितनी योग विद्याएं थी, जितनी शक्ति थी, वो शक्ति कहीं पे आदान करनी थी, प्रदान करनी थी। तो कैसे करते? जैसे खुद हैं ब्रह्मचारी, वही धारण कर सकता है। तो क्या होगा? उन्होंने ऐसे
ईक्षण से, अपनी शक्ति से, अपने ऊर्जा से, हिरणी से इनको जन्म दिया। और उन्हें पता ही नहीं हिरणी का ही दूध पी के बड़े हैं। इस प्रकार से पता लगता है कि यज्ञ केवल अनुष्ठानिक अग्नि को घी में डालना नहीं होता है, कर्म समुद्भव भगवान ने कहा। कौन सा कर्म? ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म कर्म समुद्भव है। ब्रह्म कर्म समुद्भव मतलब ब्रह्म अर्थात परमात्मा से युक्त जो कर्म है वही कर्म यज्ञ है। परमात्मा से युक्त नहीं है तो वो कीर्तन भी यज्ञ नहीं है। परमात्मा से जो युक्त नहीं है वो हवन भी यज्ञ नहीं है। परमात्मा से अगर युक्त है तो अर्जुन का युद्ध करना भी यज्ञ है।